इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या फायदे हैं और यह किस तरह हमारे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कई लोग अपने घरों में या सड़कों पर कुत्तों को खाना देना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? आइए आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर विचार करें और समझें कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। गांव सरोवरपुर की सूनी गलियों में एक गरीब नौजवान भोला रहता था। भोला ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वह गांव के एक जमींदार के पास मेहनत मजदूरी करता, लेकिन उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। भोला हमेशा सोचता, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? वह रोज मेहनत करता, लेकिन जिस चीज को हाथ लगाता वह मिट्टी बन जाती। कभी पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, कभी ग्राहक उसे ठग लेते तो कभी कोई धोखा दे देता। भोला निराश रहता और सोचता कि उसके अच्छे दिन आएंगे भी या नहीं। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, उसने कूड़े के ढेर के पास एक लाचार कुत्ते को बैठे देखा। वह बहुत कमजोर था, उसके शरीर पर गंदगी लगी थी और उसके पैरों से खून बह रहा था। कुत्ते ने भोला की तरफ कुछ ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कह रहा हो, मेरी मदद कर दो। भोले का दिल पिघल गया। उसने अपने दोस्त रघु को बुलाया और कहा, यहां एक बेसहारा कुत्ता पड़ा है, क्या मैं इसकी मदद कर सकता हूं? रघु हंस पड़ा, भोले, तेरी खुद की हालत ठीक नहीं है और तू कुत्ते की सेवा करेगा। लेकिन भोला सोचने लगा, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो हो सकता है कि यह कल मर जाए। उसने कुत्ते को अपने घर ले आया। वह गरीब था, लेकिन जो कुछ भी उसके पास था उसने उस कुत्ते के साथ बांटा। भोला ने उसे दूध और रोटी खिलाई, पानी दिया और उसके घावों पर मरहम लगाया। अगले दिन भोला ने देखा कि कुत्ता, जिसे उसने भगतू नाम दिया था, अब उतना कमजोर नहीं था। वह धीरे धीरे चलने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उस दिन के बाद से भगतू भोला के साथ ही रहने लगा। भोला को पता नहीं था कि इस दयालु कर्म की बदौलत उसकी किस्मत धीरे धीरे बदल रही थी। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक बड़े व्यापारी ने भोला को अपने नए खेतों का मुंशी बना लिया। अब वह सिर्फ एक मामूली मजदूर नहीं था, बल्कि एक इज्जतदार नौकरी वाला आदमी बन चुका था। कुत्ते को भोजन कराना एक पुण्य का काम माना जाता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह विश्वास किया जाता है कि जीवों की सेवा करने से हमारा कर्म शुद्ध होता है। जिस तरह हम किसी इंसान की मदद करते हैं, उसी तरह जब हम किसी कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह हमारे जीवन में लाभकारी फल लाता है। जो भी सहायता की जाती है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर आती है। इससे सकारात्मक कर्म बनते हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती है। भोले को पहली बार महसूस हुआ कि वह भी खुश हो सकता है। उसकी सेहत अच्छी होने लगी। भगतू हर सुबह उसे जगाने लगा और अब वह रोज दौड़ लगाने जाने लगा। कुत्ते को खाना खिलाना मानवता और दया का प्रतीक है। इससे हमारा दिल प्रेम और भावनाओं से भर जाता है। यह क्रिया हमें दूसरों के प्रति हमदर्द और सकारात्मक सोच वाला बनाती है, जिससे हमारे मनोवैज्ञानिक विकास में मदद मिलती है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया यह कर्म हमारे आत्मिक विकास में अहंकार को कम करता है और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। पहले जो लोग भोले का मजाक उड़ाते थे, अब उसके काम की सिफारिश करने लगे। गांव के लोग अब उसे इज्जत देने लगे। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को खाना खिलाने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। विशेष रूप से यह राहु के प्रभाव को कम कर सकता है, जो कि कुत्ते से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। राहु को कई ज्योतिषीय ग्रंथों में नकारात्मक ग्रह कहा गया है। जब हम कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो यह हमारे ग्रहों के प्रभाव को शांत करता है और हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। भोले के काम में तरक्की होने लगी और उसने गांव में अपनी नई दुकान खोल ली। अब जितना वह खर्च करता उससे कहीं अधिक कमाने लगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को खाना खिलाने से मनुष्य के वातावरण में सामंजस्य, हार्मनी आता है। कुछ ज्योतिषीय विश्वासों के अनुसार यह अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और जीवन में सुख शांति लाता है। जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह हमारे घर और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे वे सभी नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव दूर हो जाते हैं जो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे होते हैं। भगतू, जो अब स्वस्थ और ताकतवर हो चुका था, रात में भोले के घर की रखवाली करने लगा। एक रात जब एक चोर उसके घर में घुसा, भगतू ने जोर जोर से भौंककर भोले को जगा दिया और चोर पकड़ लिया गया। कुत्ते को खाना खिलाना विश्वास, ईमानदारी और वफादारी का प्रतीक है। जब हम उनकी सेवा करते हैं
तो यह हमारे अंदर भी वफादारी, ईमानदारी और प्रेम की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। इससे हमारी आत्मिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन, तालमेल बढ़ती है, जिससे हम अपने जीवन में निष्ठा और समर्पण के गुण सीखते हैं। इसके साथ ही यह हमें धैर्य और सच्ची खुशी का अनुभव कराता है। भोले ने अपना घर बनाया, अपनी जिंदगी बेहतर बनाई और गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। भोले ने भक्तू की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, भक्तू, तूने मेरी तकदीर बदल दी। भक्तू ने धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह कह रहा हो, नहीं भोले, यह तेरे अच्छे कर्मों का असर है। कुत्ते को रोटी खिलाने के मानसिक फायदे। जब हम किसी कुत्ते को रोटी या खाना खिलाते हैं तो यह सिर्फ उस प्राणी की सेवा नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत को भी लाभ मिलता है। लाभ नंबर 1, जिम्मेदारी का एहसास। कुत्ते को रोजाना खाना खिलाना हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जैसे जैसे आप किसी दूसरे जीव की देखभाल करते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी जुड़ जाती है। इससे आपको यह सीखने को मिलता है कि किस तरह नियमितता और संकल्प के साथ अपने कार्यों को पूरा किया जा सकता है। यह दिनचर्या हमारे जीवन में स्थिरता और अनुशासन लाती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। लाभ नंबर 2, सहानुभूति में वृद्धि। जब आप किसी कुत्ते की देखभाल करते हैं और उसकी जरूरतें पूरी करते हैं, तो यह आपके अंदर सहानुभूति की भावना को बढ़ाता है। इससे न केवल आपका पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ता है, बल्कि आपके मानवीय रिश्ते भी बेहतर होते हैं। सहानुभूति हमारे भीतर करुणा और मानवता के मूल्यों को मजबूत करती है। यह हमें अधिक संवेदनशील और दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक बनाती है। लाभ नंबर 3, मानसिक बल में सुधार। जब हम किसी कुत्ते से संवाद करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, खुशी देने वाला हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप हमारा मूड बेहतर होता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। जब कुत्ता खुशी से रोटी खाता है, तो हमें भी आंतरिक संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। लाभ नंबर 4, तनाव और चिंता में कमी। अनेक शोधों में यह सिद्ध हो चुका है कि कुत्तों के साथ समय बिताने और उनकी देखभाल करने से मनुष्य के जीवन में तनाव और चिंता कम होती है। जब आप किसी कुत्ते को प्यार से खाना खिलाते हैं या उसके साथ समय बिताते हैं, तो आपके मन में शांति का अनुभव होता है। कुत्ते की मासूमियत हमारे तनाव को दूर करने में मदद करती है और हमें मानसिक सुकून प्रदान करती है। लाभ नंबर 5, भावनात्मक जुड़ाव और आत्मिक संतोष। कुत्ते को रोजाना रोटी देने से उसके साथ एक गहरा आत्मिक संबंध बनता है। जैसे जैसे आप उसे रोजाना खाना खिलाते हैं, वह आपके प्रति और अधिक वफादार और स्नेही बन जाता है। कुत्ता अपने प्यार और देखभाल को प्रदर्शित करता है, जिससे आपका मन हल्का और खुश महसूस करता है। यह भावनात्मक जुड़ाव हमारे अंदर प्रेम, आदर और परोपकार की भावना को बढ़ाता है। लाभ नंबर 6, आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि में वृद्धि। जब आप किसी अन्य जीव की सेवा करते हैं और उसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो आपको अपने भीतर संतोष और आत्मसम्मान की भावना का अनुभव होता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो यह आपके मन में एक शक्ति और संतुष्टि का एहसास कराता है। यह एक गहरी और मूल्यवान अनुभूति होती है, जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है। लाभ नंबर 7, नियमितता और अनुशासन। कुत्ते को रोजाना खाना खिलाना एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, जिससे आपके जीवन में अनुशासन और संतुलन आता है। समय के साथ यह आदत आपके दैनिक जीवन में स्थिरता और संतुष्टि लाती है। दिन की शुरुआत एक सकारात्मक और नियमित कार्य से करना मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। लाभ नंबर 8, सामाजिक संबंधों की मजबूती। अगर आप किसी आवारा कुत्ते को खाना खिला रहे हैं या किसी सामुदायिक स्थान पर अन्य लोगों के साथ मिलकर पशुओं की देखभाल कर रहे हैं, तो यह आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। सामुदायिक कार्यों में भाग लेने से आपका सामाजिक मेलजोल बढ़ता है, जिससे आप नए लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं और नए अनुभवों से सीखते हैं। लाभ नंबर 9, सकारात्मक पुनरावृत्ति, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और वह खुशी से इसे खाता है, तो यह आपके मन में एक सकारात्मक भावना उत्पन्न करता है। इससे आपके भीतर यह विश्वास बढ़ता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको इस कार्य को बार बार दोहराने की प्रेरणा मिलती है। यह आपके अच्छे कर्मों को और मजबूती देता है और आपके जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है। लाभ नंबर 10, करुणा और संवेदनशीलता की वृद्धि। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे भीतर करुणा और संवेदनशीलता की भावना विकसित होती है। यह हमारे जीवन को और अधिक दयालु और सहयोगी बनाता है। जब हम किसी असहाय जीव की मदद करते हैं, तो यह न केवल हमारे पशु प्रेम को दर्शाता है, बल्कि हमारे मानवीय संबंधों को भी गहरा बनाता है। हम अधिक धैर्यवान, सहिष्णु और समझदार बनते हैं, जिससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल एक दयालु कार्य है,
बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यह हमें जिम्मेदार बनाता है, सहानुभूति को बढ़ाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसलिए जब भी आपको अवसर मिले, किसी भूखे कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, क्योंकि यह न केवल उसकी भूख मिटाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा।